नमस्कार प्रिय साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हिट्स बाय दीपक में। तो आज के जो हमारा वीडियो का विषय होने वाला है दोस्तों, वो होगा करंट अफेयर से रिलेटेड, जो कि आने वाली परीक्षाओं जैसे एसएससी सीएचएल, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, हेड कांस्टेबल सीआईएसएफ, फायरमैन सीआईएसएफ, दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर करें तथा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों, मित्रों, बंधुओं, बहनों, भाइयों के साथ, जिससे उन्हें भी वीडियो का लाभ मिल सके। तो आज का जो हमारा मोटिवेशनल क्वाट है दोस्तों, वो है जोखिम लिए बिना तरक्की संभव नहीं है। अगर आप किसी चीज़ को करने के लिए आप जोखिम नहीं लेंगे, डर कर बैठे रहेंगे, तो उस चीज़ में कभी भी आप सफल नहीं हो सकते हैं। अगर आपको तैरना सीखना है तो आपको पानी में उतरना होगा, तभी आप तैरना सीख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ अपने प्रश्नों की श्रृंखला की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा जो पहला प्रश्न है वह है, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले मतदाता का निधन हो गया है? हमारे ऑप्शन हैं ए हिमाचल प्रदेश, बी केरल, सी जम्मू कश्मीर, डी उत्तर प्रदेश। तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों, होगा हमारा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। क्या? हिमाचल प्रदेश। और आपको बताते चलें कि इन मतदाता जो थे उनका जो नाम था वो था श्याम शरण नेगी, जो भारत के पहले मतदाता थे, जिनने 1952 में, कब? 1952 में पहली बार भारत के लिए पहला वोट डाला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण योजना में कौन सा राज्य अग्रणी अव्वल रहा? हमारे ऑप्शन हैं ए राजस्थान, बी दिल्ली, सी हरियाणा व डी पंजाब। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा मित्रों, इसमें हमारा ऑप्शन ए सही होगा, राजस्थान। क्या? राजस्थान। सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण योजना में राजस्थान अग्रणी या अव्वल या पहले स्थान पर रहा। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ रहे हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, T20 वर्ल्ड कप 2022 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? हमारे ऑप्शन हैं ए जोस बटलर, बी विराट कोहली, सी सैम करन, डी बाबर आजम। इसमें हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन सी सही होगा, सैम करन। ठीक है, आपको इनके बारे में थोड़ा सा विस्तृत रूप से बताते चलें। सैम करन जो है वो इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं। कहाँ के? इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं, जिनने, ठीक है, जिनने 13 विकेट अपनी टीम के लिए 13 विकेट लिए थे। ठीक है, और T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था उसकी विजेता जो टीम थी वह इंग्लैंड थी। ठीक है दोस्तों, इंग्लैंड, और उप विजेता जो थी, उप विजेता यानी रनर अप जिसे हम बोलते हैं, वो पाकिस्तान था। ठीक है, ठीक दोस्तों, तो सैम करन इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं जिनने 13 विकेट लिए थे, उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था। विजेता जो थी वो इंग्लैंड थी और उप विजेता पाकिस्तान टीम हुई थी T20 वर्ल्ड कप 2022 में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन से शहर ने 4 से 7 दिसंबर तक G20 शेरपा बैठक की मेजबानी की? हमारे ऑप्शन हैं ए मुंबई, बी जयपुर, सी नासिक, डी उदयपुर। तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन डी सही होगा, उदयपुर। क्या? उदयपुर। ठीक है, आपको बता दें कि बैठक की अध्यक्षता जो की थी, दोस्तों, अध्यक्षता जो की थी, इनमें भारतीय शेरपा थे, वो अमिताभ, उनका नाम था अमिताभ कांत। ठीक है, अध्यक्षता अमिताभ कांत जी ने की थी। ठीक है, 4 से 7 दिसंबर तक G20 शेरपा बैठक की मेजबानी उदयपुर में, भारत के उदयपुर शहर में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता अमिताभ कांत ने की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना है? हमारे ऑप्शन हैं ए मनप्रीत सिंह, बी हरमनप्रीत सिंह, सी PR श्रीजेश, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन ए, क्षमा कीजिए, हमारा ऑप्शन सी PR श्रीजेश। ये भारतीय गोलकीपर हैं। ठीक है, भारतीय गोलकीपर हैं, और ये मनप्रीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह सब मिडफील्डर हैं। क्या? मिडफील्ड। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जिसका हाल ही में उद्घाटन अक्टूबर माह 2022 में हुआ है, किन शहरों के बीच चलती है? हमारे ऑप्शन हैं ए दिल्ली और अहमदाबाद, बी मुंबई और गांधीनगर, सी चेन्नई और बेंगलुरु, डी इनमें से कोई नहीं।
ठीक है, हमारे ऑप्शन से बी सही होगा, मुंबई और गांधीनगर। ठीक है, मुंबई से गांधीनगर, गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गुजरात। ठीक है दोस्तों, गांधीनगर गुजरात की राजधानी है तथा जो मुंबई है, मुंबई जो है वह महाराष्ट्र की राजधानी है। ठीक है, अगर महाराष्ट्र, अगर एक तरफ से देखा जाए तो राज्यों के बीच की, तो महाराष्ट्र से गुजरात के बीच में चलती है, और शहरों के बीच में तो मुंबई और गांधीनगर के बीच में चलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 3 अक्टूबर 2022 को निम्न में से किसे चुनाव आयोग का नेशनल आइकन बनाया गया है? हमारे ऑप्शन है ए चेतेश्वर पुजारा, बी विराट कोहली, सी महेंद्र सिंह धोनी, डी पंकज त्रिपाठी। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन डी सही होगा, पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी को 2022 में चुनाव आयोग का नेशनल आइकन बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस टीम ने 2022 का ईरानी ट्रॉफी का खिताब जीता है? सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों कि जो ईरानी ट्रॉफी है यह क्रिकेट में किसमें, क्रिकेट में खेली जाती है। क्रिकेट की एक घरेलू ट्रॉफी है। तो हमारे ऑप्शंस हैं ए मध्य प्रदेश, बी सौराष्ट्र, सी रेस्ट ऑफ इंडिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन सी रेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, 2022 की रानी ट्रॉफी की विजेता टीम रेस्ट ऑफ इंडिया तथा उप विजेता सौराष्ट्र उप विजेता रही। ठीक है दोस्तों, उप विजेता सौराष्ट्र की टीम रही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में वाटर टैक्सी सर्विस सेवा की शुरुआत की जाएगी? हमारे ऑप्शन हैं ए मुंबई, बी विशाखापट्टनम, सी कोच्चि, डी चेन्नई। तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन ए मुंबई। ठीक है, इसमें शुरू की जाएगी नहीं, शुरू की गई होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको बता दें कि मुंबई में 17 फरवरी 2022 से 17 फरवरी 2022 से यह वाटर टैक्सी सर्विस शुरू की गई मुंबई में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हाल ही में भारत के किस राज्य की हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? हमारे ऑप्शन हैं ए केरल, बी पश्चिम बंगाल, सी गुजरात, डी असम। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन ए सही होगा, केरल। ठीक है, तो केरल इन सब चीज़ों में आ रहा है, तो देश की पहली हाई कोर्ट भी बन गई है जहाँ पेपरलेस यानी कि किसी भी कागजात का यानी कागज का उपयोग इस अदालत में हाई कोर्ट में नहीं होगा, केरल की। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है? हमारे ऑप्शन हैं ए राधिका गुप्ता, बी सुष्मिता राव, सी पल्लवी सिंह, डी अदिति पांडे। तो हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन सी पल्लवी सिंह सही होगा, पल्लवी सिंह। तो जो पल्लवी सिंह है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कानपुर की निवासी हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कानपुर की निवासी हैं पल्लवी सिंह। ठीक है, इनने 2022 के मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन हैं ए 10 अगस्त, बी 15 अगस्त, सी 9 अगस्त, डी 12 अगस्त। तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों, इसमें हमारा सही होगा ऑप्शन डी 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि विश्व हाथी दिवस को छोड़ करके एक दिवस 12 अगस्त को ठीक है और भी मनाया जाता है, वो है मित्रों अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। क्या? अंतरराष्ट्रीय, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है तथा 10 अगस्त को विश्व सिंह दिवस, विश्व सिंह दिवस। ठीक है दोस्तों, 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस, मनाया जाता है तथा 9 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस। इस दिन महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी, तो इसलिए 9 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस मनाया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। 9 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस तथा 10 अगस्त को विश्व सिंह दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व सिंह दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन हैं ए 9 अगस्त, बी 8 अगस्त, सी 10 अगस्त, डी 7 अगस्त को।
तो हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों, अभी हमने आपको बताया था कि 10 अगस्त को विश्व सिंह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब? 10 अगस्त को विश्व सिंह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों है, किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता? हमारे ऑप्शन हैं ए राफेल नडाल, बी डेनियल मेदवेदेव, सी नोवाक जोकोविच, डी रोजर फेडरर। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा, नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के, कहाँ के? सर्बिया के खिलाड़ी हैं, सर्बिया के खिलाड़ी हैं। इनने विंबलडन 2022 का खिताब जीता। उप विजेता जो रहे दोस्तों, वो ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस रहे। ठीक है, और ये कहाँ के थे दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के, आपको मैंने बताया ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। और महिलाओं में देखा जाए तो महिला टीम विजेता जो थी दोस्तों, वो थी एलिना रिबाकिना। क्या? एलिन रिबाकिना। ठीक है, उप विजेता कौन रही? ओन्स जेबुअर। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता, जो कि सर्बिया के हैं। कहाँ के? सर्बिया के। उप विजेता निक किर्गियोस रहे, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। महिलाओं में विजेता एलिन रिबाकिना रही, उप विजेता ओन्स जेबुअर रही। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 11 जुलाई को, बी 12 जुलाई को, सी 10 जुलाई को, डी 8 जुलाई को। तो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन ए 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बता दें कि 12 जुलाई को, जो 12 जुलाई है, 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया जाता है। मलाला दिवस क्यों दोस्तों? यूएनओ ने मलाला यूसुफजाई, ठीक है, मलाला यूसुफजाई, जिन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त है, उनके जन्म दिवस के रूप में मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाने को घोषित किया है। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। तथा 8 जुलाई को दोस्तों राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस मनाया जाता है। क्या? राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस। ठीक है, तो चलिए आपको बता दें 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई को मलाला दिवस, मलाला यूसुफजाई के जन्म दिवस के रूप में, 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस तथा 8 जुलाई को राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में येर लैपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने? कौन? येर लैपिड। ठीक है दोस्तों, तो हमारे ऑप्शन है ए नाइजीरिया, बी इजराइल, सी सिंगापुर, डी न्यूजीलैंड। तो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन बी इजराइल, जो कि भारत के मित्र देशों में से एक है। इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री येर लैपिड बने हैं। कौन? येर लैपिड। आपको बता दें कि नाइजीरिया में प्रधानमंत्री नहीं होते, वहाँ राष्ट्रपति होते हैं। कौन? राष्ट्रपति होते हैं। तो नाइजीरिया के राष्ट्रपति जो हैं दोस्तों, उनका नाम आपको बता देते हैं। नाइजीरियाई राष्ट्रपति नाम लिख दे रहे हैं तो आप अच्छे से समझेंगे, थोड़ा नाम अजीब रहता है इनका। ओलुसेगुन। ठीक है, आगे है ओबासजा। अजीब नाम होते हैं इनके दोस्तों। तो राष्ट्रपति हैं नाइजीरिया के ओलुसेगुन ओबासजा। ठीक है, इजराइल के प्रधानमंत्री आपने देखा ही येर लैपिड हैं। सिंगापुर के जो पीएम हैं, सिंगापुर के पीएम हैं दोस्तों, उनका नाम है ली सियन लुंग। क्या? ली सियन लुंग। ठीक है, ली सियन लुंग सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं। तथा न्यूजीलैंड की पीएम, ठीक है, न्यूजीलैंड की पीएम की बोलने का मतलब है कि न्यूजीलैंड की जो प्रधानमंत्री हैं वो महिला हैं, तो उनका नाम है जैसिंडा अर्डर्न। क्या? जैसिंडा
अर्डर्न। ठीक है दोस्तों, यह न्यूजीलैंड के पीएम है। तो नाइजीरिया के राष्ट्रपति ओलुसेगुन ओबासंजो, इजराइल के प्रधानमंत्री येर लैपिड, सिंगापुर के पीएम ली सियन लुंग, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन। इन सबका नाम याद रखिएगा दोस्तों, कि पूछ लेते हैं कि यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम बताइए, वहाँ के राष्ट्रपति का नाम बताइए, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की? ठीक है, इसमें हमारा ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी झारखंड, सी तमिलनाडु, डी असम। तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी द्वारा किस राज्य में पूरी तरह से लागू किया गया है? हमारे ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी बिहार, सी पंजाब, डी तेलंगाना। तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन डी तेलंगाना। आपको थोड़ा बताते चलें इसके बारे में कि तेलंगाना के पेद्दापल्ली नामक जिले में, पेद्दापल्ली जिले के क्या है रामागुंडम नामक स्थान पर यह तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी द्वारा लगाया गया, पेद्दापल्ली जिले के रामापुरम नामक स्थान पर। ठीक है, आपको बता दें कि यह जो तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी द्वारा लगाया गया है, यह 100 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करता है। ठीक है दोस्तों, 100 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन हैं ए जुलाई के पहले शनिवार को, बी मार्च के पहले शनिवार को, सी अगस्त के पहले सोमवार को, डी दिसंबर के पहले मंगलवार को। तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन है जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा जमाया? हमारे ऑप्शन है ए रजत पदक, बी स्वर्ण पदक, सी कांस्य पदक, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी स्वर्ण पदक पर। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया? हमारे ऑप्शन है ए बेंगलुरु, बी पटना, सी दिल्ली, डी रांची। तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए बेंगलुरु में। डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को बेंगलुरु में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? हमारे ऑप्शन हैं ए दाऊद नगर, बी संभाजी नगर, सी मोहन नगर, डी कमल नगर। तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी संभाजी नगर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जो जिला था अब वह औरंगाबाद की जगह संभाजी नगर के नाम से जाना जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्षमा कीजिएगा, क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2023 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिहाज से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन सा है? हमारे ऑप्शन हैं ए दिल्ली, बी पटना, सी लखनऊ, डी मुंबई। तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन डी मुंबई। IQ बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2023 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिहाज से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर मुंबई है। आपको बता दें कि मुंबई की जो रैंकिंग है दोस्तों वह ओवरऑल 103 है। कितनी? 103 है। तथा पहले स्थान पर जो है फर्स्ट प्लेस जिसका है ओवरऑल दोस्तों वह है लंदन। क्या? लंदन, इंग्लैंड की राजधानी लंदन। ठीक है, रहने के लिहाज से स्टूडेंट को सब सर्वश्रेष्ठ सिटी है। ठीक है, और आपको बता दें कि भारत में देखा जाए तो पहले स्थान पर भारत के लिहाज से मुंबई है तथा दूसरे पर जो है वह है दोस्तों बेंगलुरु, जिसकी जो रैंकिंग है ओवरऑल वह है 114वीं। ठीक है, तथा तीसरा जो है दोस्तों वह है चेन्नई। ठीक है, चेन्नई जिसकी ओवरऑल रैंकिंग है 125वीं। ठीक है, और चौथा जो है दोस्तों वह है दिल्ली। चौथा क्या है? दिल्ली है, जिसकी ओवरऑल रैंकिंग 129वीं है। तथा भारत के क्रम से देखा जाए तो पहले पर मुंबई है, दूसरे पर बेंगलुरु है, तीसरे पर चेन्नई है, चौथे पर दिल्ली है। पटना लखनऊ तो बहुत दूर है, इनका कोई अभी नाम नहीं है। तो पहले स्थान पर दुनिया में सबसे अच्छा दुनिया के लंदन है स्टूडेंट को रहने के लिए, अगर भारत के लिहाज से देखा जाए तो मुंबई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, विश्व स्किल सेल जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है ए 19 जून, बी 18 अगस्त,
सी 10 जनवरी, डी 12 मार्च। तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए 19 जून। ठीक है, और आपको बताते चलें कि 18 अगस्त को कुछ नहीं मनाया जाता है, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, क्या विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, जिसे 2006 से तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने लॉन्च किया था, यानी कि शुरू किया था मनाना विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। ठीक है, और हमारा ऑप्शन जो डी है 12 मार्च को मॉरिशस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न को। तुम्हारा अगला प्रश्न है तथा आज का अंतिम प्रश्न भी है दोस्तों, 2022 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया गया। हमारे ऑप्शन हैं ए नेपाल, बी चीन, सी भारत, डी रूस। तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी भारत। भारत में 2022 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि कोविड, ये 2022 की जगह 2019 में, कब 2019 में आयोजित होना था, जो कि कोविड के कारण, कोविड के कारण स्थगित हो गया था। तो इसका आयोजन 2022 में किया गया। अब आपको बताते चलते हैं कि इसका अंडर 17 महिला विश्व कप का विजेता था, वो था दोस्तों स्पेन। ठीक है, उप विजेता वो थी कोलंबिया, क्या कोलंबिया। क्या था जो फेयर प्ले अवार्ड मिला था, फेयर प्ले अवार्ड वो मिला था दोस्तों जापान को, इसे जापान को। तथा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो बनी थी वो बनी थी विक्की लेपेंज, क्या विक्की लेपेंज। ठीक है, ये सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनी थी। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी हुई, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा लाइक करें दोस्तों। तो आप सबसे विदा लेते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।